हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत। आज का अपना टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन वन, एक्सरसाइज 3B, बीए बीएससी सेकेंड ईयर। एक्सरसाइज 3B के अंदर आज हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम उस फंक्शन को बोलते हैं जब अपने पास इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है। देखो, एक्सरसाइज 3A के अंदर हमने सीखा है कि इक्वेशन अपने पास कैसी थी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब एक्सरसाइज 3B के अंदर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, बट हम उस इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं किसी फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, उस फंक्शन के अगर मल्टीप्लाई कर दे गिवन इक्वेशन के साथ और वो इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाए, तो उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, नहीं आया तो किसी को मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उससे चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अपने पास इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, बट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन u of x y such that multiplying the given equation by u of x y, the resulting equation becomes exact. Then u of x y is called an integrating factor of the given equation. ठीक है, ये अपने पास हम क्या करेंगे, फंक्शन की मल्टीप्लाई कर देंगे। यू की मल्टीप्लाई करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, इक्वेशन कैसी बन जाएगी? एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे हम? अपने पास फंक्शन क्या कहलाता है? इंटीग्रेटिंग। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ से, एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जी। ये इक्वेशन अपने पास एग्जैक्ट नहीं है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। आप इसको कंपेयर करोगे एम डी एक्स प्लस कैन डी वाई के साथ, यहाँ से वैल्यू वन माइनस वन आएगी। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको हम चाहते हैं एग्जैक्ट बनाना, तो हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई एक्स स्क्र वी गए, इसकी मल्टीप्लाई वन बाई एक्स स्क्र साथ करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्र इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसको चेक करोगे तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट मिल जाएगी। ठीक है जी, ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी? एग्जैक्ट मिल जाएगी। ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है किसकी हेल्प से? वन बाई एक्स स्क्र की हेल्प से। तो जो वन बाई एक्स स्क्र है, ये कहलाता है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जो अपने पास इक्वेशन बनी है, इसका सॉल्यूशन अपने पास बनेगा देयर फोर एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्र। ये अपने पास डेरिवेटिव है वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा हुआ है। नीचे डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, ये अपने पास हो गया। क्या हम इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए सिर्फ हमारे पास ये इंटीग्रेटिव फैक्टर सिर्फ एक ही मिल सकता है या और भी मिल सकता है? ठीक है, अब देखो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ अगेन। मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई एक्स वाई। ठीक है, इसको जो वन बाई एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स वाई को इसके नीचे लिखेंगे तो अपने पास मिलेगा वन बाई वाई डी वाई, माइनस के इसके नीचे लिखेंगे
तो मिलेगा 1/x dx। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब ये अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। इसके लिए इंटीग्रेटिव फैक्टर अपने पास कौन हो जाएगा, 1/xy। ठीक है, देयरफॉर 1/y dy माइनस के 1/x dx। इसके लिए अपने पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ log मोड y/x। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो अपने पास इंटीग्रेट फैक्टर 1/xy भी है और 1/x² भी है। यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट बनता है कि जो इंटीग्रेटिव फैक्टर होते हैं वो यूनिक नहीं होते। ठीक है जी, इंटीग्रेटिव फैक्टर यूनिक नहीं होते, वो एक से ज्यादा हो सकते। ठीक है, तो इसके लिए रिमार्क लिखेंगे हम। रिमार्क अपने पास है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन may have more than one integrating factors। ठीक है, तो इसके पास क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक रिजल्ट लिख लेते हैं। वैसे तो थोड़ा ही है, ठीक है, बट आपको रिजल्ट की तरह यूज करेंगे इसको। देखिए, ये रिजल्ट क्या कहता है, द नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज इनफाइनाइट। ठीक है, अपने पास क्या होते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देख लेते हैं कि ताकि हम इक्वेशन देख के पता लगा सके कि इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास क्या बन सकता है। ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और एक के अंदर लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, और दूसरे के अंदर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, इस टाइप की होती है, तो उस केस के अंदर आप इंटीग्रेट फैक्टर यूज कर सकते हो 1/x²। ठीक है, सेकंड आप यूज कर सकते हो 1/xy। थर्ड आप यूज कर सकते हो 1/x² माइनस वाई स्क्र। फोर्थ आप यूज कर सकते हो 1/x² प्लस वाई स्क्र। ठीक है, इनमें से आप कोई फैक्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, एग्जैक्ट बन जाएगी। राइट, अब देखो, जब 1/x² यूज करते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर, तो अपने पास इक्वेशन क्या बनती है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में x²। और ये अपने पास क्या डेरिवेटिव है y/x। ठीक है जी, जब हम फैक्टर यूज करते हैं 1/xy, तो अपने पास इक्वेशन क्या बनती है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन XY। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, 1/y dy माइनस के 1/x dx। और ये अपने पास क्या है, डेरिवेटिव लोगो y/x। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, डेरिवेटिव लोगो y/x।
ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। जब हम थर्ड केस यूज करेंगे तो उस केस के अंदर अपने पास क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपने पास ये बन जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ये बनता है डेरिवेटिव ऑफ 1/2 log ऑफ मोड एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस। ठीक है, ये अपने पास बनेगी यहाँ से। अगर हम फोर्थ फैक्टर को यूज करते हैं, देन अपने पास इक्वेशन क्या बनती है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये बनती है अपने पास डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, ये अपने पास बनती है। अब आती है दूसरी टाइप। इसके लिए लगा देते हैं लाइन। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरे टाइप अपने पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ये होती है। तो इस केस के अंदर इंटीग्रेट फैक्टर यूज करेंगे 1/x² प्लस वाई स्क्र की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 चूज कर सकते हो, n की वैल्यू 2 चूज कर सकते हो, 3 कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। अगर n की वैल्यू जो 1 यू चूज करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इफ n इज इक्वल टू 1। तो उस केस में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये बनता है अपने पास डेरिवेटिव ऑफ 1/2 log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, इफ n नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, n की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में अपने पास क्या बनेगा, उस केस में अपने पास बनता है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर n इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ -1 अपॉन 2 टाइम n-1 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र पावर n-। ठीक है, ये बनता है अपने पास। अब आती है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप अपने पास एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन दिख जाए तो उस केस के अंदर हम यूज कर लेते हैं 1/x वाई की पावर n। ठीक है, सेम केस है यहाँ पे। इफ n इज इक्वल टू 1 होता है तो अपने पास इक्वेशन क्या बनती है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स वाई, दैट इज 1/y डी वाई प्लस के 1/x डी एक्स। और इसको हम इक्वल लिखेंगे ये डेरिवेटिव ऑफ log मोड एक्स वाई। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। अब जब n की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है, उस केस के अंदर इफ n नॉट इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई की पावर n। ठीक है, ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा अपने पास डेरिवेटिव -1 अपॉन n-1 एक्स वाई की पावर n-। ठीक है, ये बनेगा अपने पास। इसको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये सब याद नहीं रखना है कि इक्वेशन क्या बनने वाली। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपके पास अगर इक्वेशन कुछ इस टाइप की है तो उसके अंदर इंटीग्रेटिव फैक्टर आप ये चूज कर सकते हो, 1/x², 1/x वाई, 1/x का माइनस वाई स्क्र, 1/x का प्लस वाई स्क्र। ठीक है, अगर इस टाइप की इक्वेशन दिख जाए तो उसके अंदर आप ये चूज कर सकते हो, इस टाइप के दिख जाए तो उसके अंदर आप ये चूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे काम करना है। अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट कहती है इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर
ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, यूनिक। ठीक है, जस्टिफाई। ये बताओ, क्या जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो यूनिक होता है? जस्टिफाई करो इसे। तो अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर नॉट यूनिक। अपने पास क्या थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इनफाइनाइट थे। तो इसके लिए आप क्या दे सकते हो, एक एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, एग्जांपल एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज वन बाई एक्स स्क्र वन बाई एक्स वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमें क्या कहता है? फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बाय इंस्पेक्शन मेथड एंड सोल्व। इंस्पेक्शन मेथड से उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, देन उसको सोल्व करना है। इसका अपने पास फर्स्ट पार्ट है वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है और इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चूज करना है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन वन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। वी हैव एम इज इक्वल टू वाई, एन इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये अपने पास हो गया। इसके बाद डेरिवेटिव करते हैं, करली एम बाई करली वाई, ये आएगा वन, करली एन बाई करली एक्स, ये आएगा अपने पास टू एक्स वाई माइनस वन। तो देयर फोर करली एम अपॉन करली वाई नॉट इक्वल करली एन अपॉन करली एक्स। दिस implies इक्वेशन वन इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, इक्वेशन वन अपने पास एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अब हमें इसको एग्जैक्ट बनाना है। ठीक है, इसको एग्जैक्ट बनाना है। उसको एग्जैक्ट कैसे बना सकते हैं? अपने पास वाई डी एक्स प्लस का एक्स फिर वाई माइनस का एक्स डी वाई है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेटिव फैक्टर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए इंटीग्रेटिव फैक्टर हम चूज कर सकते हैं किस टाइप से? देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ठीक है, अपने पास ये आया। तो इसके लिए अगर मैं वन बाई एक्स चूज कर लूँ, ठीक है, चेक करते हैं क्या बनता है नहीं बनता है। मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई एक्स। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा? वाई डी एक्स प्लस के एक्स फिर वाई माइनस के एक्स। ठीक है, तो अपने पास ये बनता है वाई डी एक्स प्लस एक्स फिर वाई माइनस एक्स, अपने पास यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू जीरो अपॉन में एक्स। ठीक है, इसको लिखेंगे हम वाई अपॉन एक्स स्क्र डी एक्स प्लस एक्स स्क्र से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई माइनस के वन बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको फिर कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। एम की वैल्यू वाई अपॉन एक्स स्क्र, एन की वैल्यू अपने पास वाई माइनस के वन बाई एक्स। देयरफॉर करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्र, करली एन अपॉन करली एक्स, ये जीरो हो जाएगा। इसका बनेगा अपने पास वन बाई एक्स। ठीक है, अब यहां से अपने पास क्या हो चुका है, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, दिस इंप्लाइज करली एम वाई करली वाई
इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है तो इसका जो इंटीग्रेटिव फैक्टर है वो अपने पास क्या है, 1/x²। देयरफॉर इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू 1/x²। अब ये इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया है, अब हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम वही काम करेंगे। हेंस सॉल्यूशन इज, यहाँ से अपने पास आएगा y कांस्टेंट इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये अपने पास हो। नाउ y कांस्टेंट, m की वैल्यू अपने पास क्या आई, यहाँ से m की वैल्यू आई अपने पास y/x प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x। तो n के अंदर अपने पास टर्म क्या है, y-k1/x, तो y1/x को छोड़ देंगे हम, बचा कौन, y। यहाँ पे लिखेंगे y dy इज इक्वल टू c, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y तो कांस्टेंट है, x के पावर 2 का इंटीग्रेशन अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो -2 पावर बनेगी, ठीक है, -2 + 1 करेंगे तो माइनस का x बन जाएगी यहाँ से, यानी x की पावर -1, ये अपने पास बनेगा। प्लस यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, y² / 2 इज इक्वल टू c, ये बनेगा -k y/x प्लस y² / 2 इज इक्वल टू c। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके, तो अपने पास क्या बनेगा, -2y प्लस xy² इज इक्वल टू 2cx, ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। और उसको लिख सकते हो xy² -2y इज इक्वल टू 2cx। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास गिवन है x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर इक्वेशन 1 विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू x, n इज इक्वल टू y, ठीक है। कर ली m अपॉन कर ली y 0, कर ली n अपॉन कर ली x 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर कर ली m अपॉन कर ली y अपॉन कर ली n अपॉन कर ली x इक्वल हो गई। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। ये तो अपने पास एग्जैक्ट बन गया, एग्जैक्ट बन गया है, तो इसके इंटीग्रेटिव फैक्टर के लिए मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। हेंस सॉल्यूशन इज, यहाँ से अपने पास आएगा y कांस्टेंट m dx प्लस टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग x, ठीक है, dy इज इक्वल टू c। अपने पास m की वैल्यू x है, n की वैल्यू y, ठीक है। x dx प्लस y dy इज इक्वल टू c। x का इंटीग्रेशन x² / 2, y का इंटीग्रेशन y² / 2 इज इक्वल टू c, ठीक है, ये अपने पास हो गया। और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू c। इसको मैं एक नया क्वेश्चन नाम दे दिया c1, ठीक है। तो यहाँ से अपना सेकंड पार्ट भी हुआ कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास गिवन है x dx प्लस y dy प्लस 4y³ x² प्लस y² dy इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये अपने पास यहाँ पे, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर इक्वेशन 1 विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू मिलती है x,
और एन की वैल्यू में मिलती है यहाँ से, एक तो ये वाई आएगा प्लस 4y³ इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है। करली एम अपॉन करली वाई जीरो, करली एन अपॉन करली एक्स, ये जीरो हो जाएगा, ये 4y³ है, तो साथ में यहाँ पर बन जाएगा 2x, दैट इज 8xy³। यहाँ से करली एम अपॉन करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स, दिस इंप्लाइज इक्वेशन वन इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है। इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे एक फैक्टर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज कर सकता हूँ 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1/x² प्लस वाई स्क्वायर वी कैट, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, देखो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से x dx प्लस के वाई dy प्लस 4y³ और साथ में अपने पास है यहाँ पे x² प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई करें तो x² प्लस वाई सेपरेट कर देंगे, x अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस y अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस यहाँ पे अपने पास बनेगा 4y³ dy इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको कंपेयर करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एम की वैल्यू आती है एक्स अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्र, एन की वैल्यू आती है अपने पास वाई अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्र प्लस के, यहाँ से अपने पास आएगा 4y, ठीक है। इसके बाद करली एम अपॉन करली वाई, एक्स तो अपने पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे -k1/x² प्लस वाई स्क्र का स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे नीचे वाले का, ये बनेगा अपने पास 2y, ये अपने पास आ जाएगा -2xy अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्र का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार करली एन बाई करली एक्स, देखो इसमें तो एक्स का टर्म है नहीं, ये जीरो बन जाएगा। यहाँ से करेंगे ये अपने पास क्या सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से -2xy अपॉन एक्स के प्लस वाई, यहाँ से अपने पास दोनों टर्म आ गए जी इक्वल, ठीक है। देयरफॉर करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स, दिस इंप्लाइज इक्वेशन बिकम्स एक्सेप्ट, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। हेंस सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन अपने पास बनेगा यहाँ से y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू, ठीक है जी। y कांस्टेंट, m की वैल्यू अपने पास क्या है, यहाँ से m की वैल्यू आई है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई dx प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, तो अपने पास कोई टर्म है ऐसी, यस। फर्स्ट वाले के अंदर तो x प्रेजेंट है, ये तो मिलेंगे नहीं, तो बचा कौन 4y³, इसको हम लेते हैं, ठीक है। 4y³ dy इज इक्वल टू 6, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारे पास आंसर क्या बन सकता है इसका, ऊपर x है नीचे एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, या नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करके सोल्व कर सकते हैं, हाँ जी। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये 1/2 log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस यहाँ से अपने पास 4y⁴ अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस y⁴
इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अपने पास है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस 10 y⁴ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा। ठीक है, देखो एक्स डी एक्स प्लस के वाई डी वाई, यहाँ पे देखो अपने पास थर्ड के अंदर भी एक्स डी एक्स प्लस के वाई डी वाई, तो यहाँ पे 4y³ है साथ में। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे 10y⁴ दे रखा है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, राइट। लास्ट में इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 10y⁵ का। ठीक है, y⁴ का, तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा 2 टाइम y⁵। इसका इंटीग्रेशन यहाँ से, और इसका तो अपने पास सेम यही रहेगा, राइट। तो ये फोर्थ पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।